कानपुर के जाजमऊ थाने में 1 साल पहले विमल कुमार द्वारा दर्ज कराए गए रंगदारी के मामले में विधायक इरफान सोलंकी एमपी एमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने 50-50 हजार की 2 जमानतों व निजी मुचलके पर इरफान की रिहाई के आदेश के दे दिए हैं। हालांकि अन्य मुकदमे में जमानत न होने के कारण अभी इरफान जेल में ही रहेंगे। दरअसल जाजमऊ के दुर्गा बिहार निवासी विमल कुमार ने विधायक इरफान सोलंकी, बिल्डर हाजी वशी, साहिद लारी व कमर आलम के खिलाफ जाजमऊ थाने में 25 दिसंबर 2022 को रंगदारी वसूलने, धोखाधड़ी व गाली गलौज करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विमल का आरोप है कि उसने जाजमऊ में 350 वर्ग गज जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के जरिए कब्जा लिया था। इस जमीन को विधायक ने साथियों के साथ मिलकर हड़प लिया और रंगदारी न देने पर जानमाल की धमकी दी थी। मामले में इरफान सोलंकी, हाजी वसीम व कमर आलम के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी जा चुकी है, जबकि साहिद लारी को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। कमर को अग्रिम जमानत भी मिल चुकी है। इरफान की ओर से पहले भी 2 जमानत अर्जियां दाखिल की गई थी, लेकिन बाद में उन्हें वापस ले लिया गया था। तीसरी जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने तर्क रखा कि विवादित जमीन का विमल ने एग्रीमेंट तो कराया था, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं था। विमल ने जमीन के वास्तविक मालिक के खिलाफ भी एक दीवानी वाद कोर्ट में दाखिल कर रखा है। सिर्फ अवैध वसूली के लिए विमल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने तर्क रखा कि विमल कुमार की जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल गिरा दी गई, रंगदारी मांगी गई तथा गाली गलौज कर धमकी दी गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पर्याप्त आधार पाते हुए इरफान की जमानत स्वीकार कर ली। रंगदारी मुकदमे में इरफान को जमानत मिल गई है, किस तरह के जमानत मिली, क्या कोर्ट का हुआ? देखिए, इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी 2 दिसंबर 2022 को जेल गए थे। उसके बाद उनके खिलाफ तमाम मुकदमे और किए गए, कुछ प्रकाश में आए। उनमें से ही एक मुकदमा ये भी है, इसमें एक विमल गौतम करके जाजमऊ साइड के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन पर जिसके वो मालिक हैं और उस ज़मीन पर इरफान सोलंकी ने कब्जा कर लिया और रंगदारी मांग रहे हैं और उनके लोग ज़मीन पर निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। उसमें आरोप पत्र भी आ गया। पहले 420 की भी धारा थी, बाद में ये 420, 419 ये सारी धाराएं हटा दी गई। आरोप पत्र सिर्फ रंगदारी में आया, रंगदारी और तोड़फोड़ से रिलेटेड। उसकी ये तीसरी जमानत थी। तीसरी जमानत में हम लोगों ने इस बिंदु को बहुत गंभीरता से उठाया कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि रंगदारी ये हमसे मांग रहे हैं, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, वास्तव में वो व्यक्ति उस ज़मीन का मालिक ही नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन का मालिक नहीं है तो उससे हम रंगदारी क्यों मांगेंगे? और इससे पहले भी पत्रावली पर बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें ये भी आया था कि केडीए ने भी जांच की थी और आईजीआरएस से भी जांच हुई थी उससे पहले, और उसमें ये सब आया था कि इरफान सोलंकी का इसमें कुछ लेना देना नहीं। क्या लगता है कि लगातार इरफान सोलंकी को केसों में जमानत मिलती चली जा रही है? क्या आपके लिए रास्ता आसान हो रहा है इरफान सोलंकी के लिए? देखिए, 2024 की शुरुआत तो इरफान सोलंकी के लिए ठीक हुई। उनके कई मुकदमे जो हैं वो जजमेंट पर लगे हुए हैं। एक आचार संहिता वाला लगा ही हुआ था, वो सरकार ने स्टे करा लिया। लेकिन इरफान इस मुकदमे की जमानत के बाद भी बाहर नहीं आ पाएंगे। कारण ये कि अभी उनकी 3 मुकदमों में जमानत बकाया है। आगजनी के मुकदमे में बांग्लादेशी व्यक्ति द्वारा जिसको इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने एक सर्टिफिकेट दे दिया जिससे उसका यहाँ पर का आधार कार्ड बन गया, वो, और एक दूसरे के पहचान पत्र से एयर ट्रेवल करने का आरोप। ये 3 मुकदमों में भी इनकी जमानत बची हुई है। तो जब ये 3 मुकदमों में जमानत हो जाएगी तब ये बाहर आ पाएंगे। कभी भी कितना समय इरफान को और जेल में रहना पड़ेगा? देखिए, ये तो कहना थोड़ा सा जल्दबाजी है, कितना रहना पड़ेगा, लेकिन हम लोग तो प्रयास ये कर रहे हैं कि जितनी जल्दी वो बाहर आ जाएं। आगजनी के मुकदमे में बहस चालू है, लगभग डे टू डे बहस चल रही है, आज भी डेट उसकी लगी हुई है। तो आगजनी का मुकदमा मुझे लग रहा है कि ये अगर सब कुछ एक लाइन पर चलता रहा, कुछ नई विधि व्यवधान नहीं आया, तो फेब लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में डिसाइड हो जाएगा। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।